मम्मी जी, आपकी चाय। हाँ बेटा। अग्नि, पहले ये दूध फिनिश करो। हाँ? नाश्ता। अरे सुभाष, आप तो ऑफिस गए थे ना, तो वापस क्यों आ गए? मॉम से एक सवाल पूछना था। मॉम, आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप मेरा रेपुटेशन डाउन करना चाहते हो? सुभाष, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो प्रतिष्ठा को हानि पहुंच रही है? मॉम, आप अभी मंदिर के बाहर खड़ी रहकर भीख नहीं मांग रही थी? क्या? सुभाष, किसने तुमसे कहा कि मैं मंदिर के बाहर खड़ी रह के भीख मांग रही थी? मुझे भला भीख मांगने की क्या जरूरत है? मॉम, आप झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको इस घर में क्या कमी रह गई है? आपको खाना पीना पैसा सब कुछ मिल रहा है। आप ये मंदिर के बाहर बैठ के भीख क्यों मांग रही थी? सुभाष, ये बात गलत है। हाँ, मैं मंदिर गई थी, पर भीख मांगने नहीं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने अपनी आंखों से आपको बहुत करीब से देखा है भीख मांगते हुए। और मॉम, आइंदा से ऐसी हरकत हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मॉम, आप इतनी घटिया हरकत करोगी ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे इतनी घटिया हरकत करने से पहले थोड़ा तो सोच लेती। आपके बेटे का कितना बड़ा नाम है, कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है वो। लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में? लोगों को पता चलेगा कि सुभाष सेठ की माँ रास्ते में मंदिर में भीख मांगती है तो उन पे क्या बीतेगी? बहू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब गलत है। मैं भला भीख क्यों मांगू? तो क्या सुभाष झूठ बोलेंगे? अवनी, अब तुम ही अपना मम्मी को समझाओ। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आपको भीख मांगने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ घर पे खुश हूँ। पैसा खाना पीना सब कुछ मुझे अच्छे से मिल रहा है, तो मैं भला मंदिर जाके भीख क्यों मांगूंगी? तो समझ नहीं आ रहा माँ कि मैं आप पे विश्वास करूँ या भैया पे। बेटा, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैंने ऐसा कोई घिनौना काम नहीं किया। तो माँ, भैया झूठ क्यों बोलेंगे? हे भगवान, आप लोगों को मुझ पे यकीन क्यों नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप ना रहने दीजिए माँ, मुझे आपसे कोई भी बात ही नहीं करनी है। अरे बेटा, सुनो तो। कोई मुझ पे यकीन नहीं कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे वॉर्न करने के बाद भी कि यहाँ पे भीख मांग रहे, और मैं घर पे सबको बोलता हूँ तो कोई मेरा यकीन नहीं करता। मैं अभी सरिता को फोन करता हूँ और उसे यहाँ बुलाता हूँ। वो अपनी आंखों से देखेगी तभी उसको विश्वास होगा। मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया? मैं तुम्हें घर पे बोल रहा था तो कोई यकीन नहीं कर रहा था मेरा। देख लो वहां सामने माँ वहां बैठी बैठी भीख मांग रही है। अपनी आंखों से देख लो। कहीं मम्मी की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब तो नहीं हो गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। और अवनी को भी लेके आना चाहिए था ना, वो भी देख लेती, उसको भी पता चल जाता। सुभाष, अवनी घर पर नहीं थी। मैं अब भी जाके मम्मी को रंगे हाथ पकड़ती हूँ, तब उनको समझ आएगा। नहीं, अभी नहीं जाना है। अगर अभी हम वहां पे गए तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो मेरी माँ है। और यार, मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। लोग मुझे सुभाष सेठ के नाम से जानते हैं, और लोगों को ये पता चल गया कि मेरी माँ यहाँ पे भीख मांग रही है, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। उसको घर जाके देखते हैं। तू चल मेरे साथ।
मना करने के बावजूद भी आपको वहां मंदिर के बाहर जाके भीख मांगने की क्या जरूरत थी? ऐसी तो क्या मजबूरी है? किस गुनाह का बदला ले रही हो मुझसे? क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो आप? भाई, आपने माँ को थप्पड़ क्यों मारा? आज तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। अगर इनकी हरकत यही रही तो मैं एक दिन गोली मार दूंगा इन्हें। अवनी, जब पहली बार तुम्हारे भैया ने बोला तो मैंने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है माँ को भीख मांगते हुए मंदिर में। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इनको ये सब करने की जरूरत क्या है। आखिर क्यों मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो तुम? माँ, आज तक भैया जो भी बोल रहे थे मुझे उन पे विश्वास नहीं था, लेकिन आज तो भाभी ने भी अपनी आंखों से तुम्हें मंदिर में भीख मांगते हुए देखा है, तो अब दोनों तो गलत नहीं हो सकते ना। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मैंने भीख नहीं मांगी। माँ, अब मुझे आप पे विश्वास नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, सभी व्यक्ति गलत कैसे हो सकते हैं? देख सरिता, इनको अब भी ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। आज के बाद ये घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। उनको जो कुछ भी चाहिए कमरे में दे दो, खाना पीना सब कुछ। चलो अवनी, माँ को इस कमरे में बंद कर देते हैं। सुभाष के पिता, आपने देखा आज आपके बेटे ने क्या किया? आज उसने मुझे थप्पड़ मारा। अब ये अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सुभाष के पिता, आप मुझे अपने पास बुला लो। मैं अब और जीना नहीं चाहती। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, इनको समझा चुकी हूँ कि मैंने ऐसे कोई घटिया हरकत नहीं की है। मैंने मंदिर जाके भीख नहीं मांगी है, पर इनको समझ में नहीं आ रहा। मैं इनको अब कैसे समझाऊं? बस हो गया, अब मुझे और नहीं जीना। मुझे अपने पास बुला लो, नहीं सहन होता मुझसे। अरे ये क्या, मम्मी को तो घर पे लॉक किया गया है और ये यहाँ पे भीख मांग रही है। मुझे अभी भी भाई को बताना पड़ेगा। हाँ अवनी, बोल। मम्मी यहाँ पे भीख मांग रही है मंदिर के पास। मम्मी ने अब तो हद कर दी है। तू एक काम कर, उनको घर पे लेके आ। मैं घर से निकल ही रहा था, अब मैं ऑफिस नहीं जा रहा। घर पे आ तू। ठीक है, मैं अभी उनको लेके आती हूँ साथ में। हाँ, अब यहाँ कर क्या कर रहे हो? चलिए घर। सरिता, सरिता, क्या हुआ? मैंने तुझे सुबह ही कहा था ना कि इनको घर से बाहर नहीं निकलने देना है, तो ये घर से बाहर क्या कर रही थी? लेकिन मैं घर पे ही हूँ। झूठ क्यों बोल रही हो? अभी अभी अवनी का फोन आया था, उसने आपको मंदिर के बाहर देखा था। नहीं सुभाष, माँ तो सुबह से अपने कमरे में बंद है, वो कहीं बाहर निकली ही नहीं। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो आप लोग? अवनी का अभी फोन आया था, उसने आपको मंदिर के बाहर देखा है। मुझे लगता है आप दोनों मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। या तो आप मर जाओ या फिर मैं मर जाता हूँ। तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ही जहर खा के मर जाती हूँ। मैं ही जहर खा के मर जाती हूँ। मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। या तो आप मर जाओ या फिर मैं मर जाता हूँ। या तो आप मर जाओ या फिर मैं मर जाता हूँ।
हाँ, मुझे मर जाना ही चाहिए। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, भैया ये देखो मैं माँ। ये तो हूबहू मम्मी की हमशक्ल जैसे है। आप कौन है? गौरी, मेरा नाम गौरी है साहब। मंदिर के बाहर भीख मांगती हूँ और गुजारा करती हूँ अनाथ साहब में। पर आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए? आप जाइए। सॉरी। ये क्या हो गया है? किसी का हमशक्ल होने से मैंने अपनी मम्मी पे शक किया और इतना कुछ कर बैठा मैं। क्या हो गया है?